नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय वेजल फेड कंप्यूटर यूनियन के ऑनलाइन क्लासेस में वापस स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम अकाउंट्स के कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यानी टैली की जो टॉपिक्स अभी हमारी चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसमें अभी आपने देखा कि टैली का इंट्रोडक्शन आपने सीखा, टैली के उसके टैली का इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन देखा कि टैली में हमें कितने सॉफ्टवेयर लगते हैं इंस्टॉलेशन करने में, कौन कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बाद हिस्ट्री ऑफ टैली देखा। और हिस्ट्री ऑफ टैली के बाद अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये आपके टैली के सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ अकाउंट होता है, जिसका नाम है ग्रुप। आपने 28 ग्रुप के बारे में अभी आपको बताया जा रहा है। इसमें काफी ग्रुप्स आपको बता दिए गए हैं, जिसमें अगला ग्रुप स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो स्टूडेंट, रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नाम ही कैसा लग रहा है कि किसी चीज को रिजर्व करके रखा जाता है। रिजर्व का मतलब होता है भाई कोई इसको छेड़छाड़ न करे, कुछ अलग से रखा जाए। तो उस इसी तरह हम अकाउंट्स में भी, जैसे हम कई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर 1 साल 2 साल 4 साल बाद बिजनेस अगर आपका ग्रोथ ऑफ इनकम अच्छा हो जाता है, तो आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा सिक्योर करके अलग से रखते जाते हैं कि जिस पैसे को हम भविष्य में किसी और दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे, या कुछ भविष्य में हम कुछ ऐसे कामों में या कुछ नए कंपनी स्टार्ट करके हमें पैसा वहां लगाना है, या कंपनी में कुछ भविष्य में ऐसा कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, कुछ ऐसे संभावना हो जाते हैं, जो पैसा हमारा रिजर्व में रखा गया है वो उसी समय काम आता है। तो जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो स्टूडेंट्स, खासकर अकाउंट्स में ऐसा होता है कि जो व्यापारी बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपना कुछ, जैसे जो भी साल का इनकम होता है उस इनकम में से जो भी, सपोज कीजिए उसको साल का इनकम 50,000 आ रहा है, साल में जो उसके बिजनेस करने में जो क्लोजिंग अकाउंट आ रहा है उसको 50,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 50,000 में वो 15,000 रुपये कहीं रिजर्व करके रख देगा, जिसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसका योजना है कि इस रिजर्व को हम अगले 10 साल बाद या 20 साल बाद इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, जो हम एक नई कंपनी को स्टार्ट करेंगे तो पैसा वहां इस्तेमाल होगा, या भविष्य में कुछ कंपनी में ऐसी आकस्मिक घटनाएं घट जाए जिसके साथ हमें किसी को और के आगे पैसे के लिए हाथ न फैलाना पड़े, तो उस समय हमारा ये पैसे काम आता है, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारे प्रॉफिट में से अकाउंट में अलग करके रखा जाता है। जैसे कि आमतौर पे एक गृहिणी, यानी जैसे आप घर में जो काम करने वाली औरतें हैं, यानी हमारी माँ है, आपकी माँ है, उनको जो भी महीने का खर्चे का इनकम मिलता है कि भैया आपको उनके पिताजी या आपके पिताजी माने उनको दिया कि आइए 50,000 महीने का खर्चा है, तो उन्होंने क्या कि 50,000 महीने के खर्चे में से सब खर्चा करने के बाद कुछ ऐसे पैसा है जो सेव करके रख देंगे, जिसको कभी किसी को बताएंगे नहीं, वो अपने आपको भी नहीं बताएंगे, हस्बैंड को नहीं बताएंगे, लेकिन वो पैसा ऐसे उस कंडीशन के लिए रखनी है कि जब उनको बहुत ही अति आवश्यक पड़ जाए, या आपके पास ना आए, या किसी और ऐसे समस्या पड़ जाए जो घर में पैसे की कमी पड़ जाए, तो उस समय वो रिजर्व का पैसा आपको काम आता है। उस समय आपकी माताएं जो पैसा सेव करके रखती हैं, यानी छिपा के रखती हैं, वो पैसा उस समय काम आता है, जो उस समय आपके पिताजी से मांगने पर भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता, कि आपकी माताएं आपको वो पैसा का अवेलेबल करा सकती हैं। तो ऐसे चीजों को हम अकाउंट नेचर भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस की योजनाएं करते हैं कि 10 साल 15 साल में हमें एक दूसरी कंपनी खड़ी करनी है, दूसरी कंपनी खड़ी करने के लिए हमें आज ही से कितना पैसा का इस्तेमाल मतलब इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसी घटनाएं घट जाए जो हमें किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी हमारे पास साल का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ भाग अपने पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा हम अपनी प्रॉफिट की रखते जाते हैं, जो भविष्य में वो पैसा हमारे बिजनेस स्टार्ट करने में या कुछ ऐसी अकस्मात घटनाएं में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये टैली का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है जो कैपिटल अकाउंट से रिलेट करता है, इसका जो मेन प्राइमरी ग्रुप है वो कैपिटल होता है, और उसका ही सब ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जो कंपनी के सेविंग के पर्पज से भविष्य की गणनाएं के लिए पैसा जो रिजर्व बना के रखा जाता है, उस हेड में अगर एंट्री पास करते हैं रिजर्व पैसे का, तो उसका अंडर ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा, या किसी प्रकार की इसमें समस्या आपको आ रही है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा इसमें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।